हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी, मस्त चल रही होगी यहाँ पे। तो दोस्तों आज अपन लोग जो लेकर आए हैं वो है कक्षा 10वीं का पार्ट नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में हर बच्चा बोलेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन लोग लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ लेते हैं भौतिक परिवर्तन जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन दोस्तों वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी भी पदार्थ का रूप या उसका आकार बदल जाता है, लेकिन उसकी जो रासायनिक संरचना है वो वैसे की वैसे ही बनी रहती है। यानी इस प्रक्रिया में कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। इसमें सिर्फ इतना ही यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे लिया गया है आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स को दोस्तों आप गर्म करते हैं या हीट देते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उसका रूप रंग दोनों बदल गए, लेकिन दोस्तों क्या है, उसकी जो रासायनिक संरचना है वो H2O ही रहता है दोस्तों। यहाँ पे डेली एग्जाम्पल भी आप देख लेते हैं कि कई पर्सन का यहाँ पे बिहेवियर चेंज हो जाता है, लेकिन वो जैसा अंदर से बना हुआ है वो वैसे ही बना रहता है। तो दोस्तों आपकी लाइफ में कई इंसान आते हैं जो बाद में बदल जाते हैं, तो वो इस प्रकार का भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज है दोस्तों। क्या होता है कि जब किसी को आपसे दूर जाना पड़ता है तो वो इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है कि आप खुद ही कह देंगे कि भाई तू निकल मेरे रास्ते से, चल भाई तू जा, है ना। तो समझ में आ रही होगी आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे कई इंसान ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं, आपको खुश कर देते हैं और फिर कहीं ना कहीं आपको दुखी करके निकल भी जाते हैं। तो वही है दोस्तों फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए दोस्तों बर्फ का पिघलना, बर्फ पानी में बदल जाता है, लेकिन दोनों का जो रासायनिक तत्व है, दोनों की जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों वो H2O ही यहाँ पे रहता है। अगला एग्जाम्पल दोस्तों पानी का उबलना, ये भी एक प्रकार का एग्जाम्पल हो गया दोस्तों फिजिकल चेंज का। तो भौतिक परिवर्तन में केवल क्या होता है दोस्तों, आकार रंग या फिर अवस्था बदलती है, लेकिन उसके रासायनिक गुण वही का वही रहता है। उसको आप लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अब आ गया है आरंभ किसका दोस्तों, केमिस्ट्री का। अगला समझ लेते हैं दोस्तों रासायनिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन वही परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है दोस्तों, और एक या एक से अधिक नए पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, उत्पन्न होते हैं। इसमें रासायनिक बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं दोस्तों। क्या हुआ है यहाँ पे, आपकी किसी एक पर्सन के साथ दोस्ती है, लेकिन दोस्तों क्या है, तीसरा कोई एंट्री कर जाता है, तो यहाँ पे इन दोनों की दोस्ती टूट जाती है और दो दोस्ती और इसे अलग कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें भी सेम ही होता है। जैसे दोस्तों क्या है, कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा क्या बनता है, CO2 बनता है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो गया दहन। क्या हो गया, दहन। क्या है दोस्तों, कंबशन। लकड़ी का जलना भी इसका दोस्तों एग्जाम्पल है। रासायनिक परिवर्तन आपको पता होगा, जब लकड़ी जलती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस H2O बनता है। तो क्या होता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन हो जाए, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं दोस्तों। अगला एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे धातु का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे की सरफेस पर जब ऑक्सीजन और पानी मिलकर दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, इसी को जंग लगना बोलते हैं दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, ये है Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O की प्रेजेंट में दोस्तों ये रिएक्शन होती है। तो बनता क्या है दोस्तों, Fe2O3 डॉट एक्स H2O दोस्तों यहाँ पे बनता है। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, जंग लगना। क्या बोलते हैं दोस्तों, जंग लगना कहते हैं। दूध का दही में बदलना भी एक प्रकार का दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। दूध में बैक्टीरिया के कारण रासायनिक परिवर्तन होते हैं, पता होगा आपको, और दूध दही में बदल जाती है। तो दोस्तों मोटा मोटी आप बोलेंगे कि जो रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, सिर्फ रासायनिक संरचना पूरी तरह से बदल जाती है और यह परिवर्तन स्थायी होता है दोस्तों। कैसा होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टेबल होता है, स्थायी परिवर्तन ये होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला पढ़ लेते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप कैसे पता करेंगे कहीं पे क्या चल रही है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले रंग परिवर्तन, वहां पे कोई कलर चेंज देखने को मिले आपको, या फिर गैस का उत्सर्जन वहां पे देखने को मिले आपको, तापमान में परिवर्तन देखने को मिले, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, घट रहा हो, बढ़ रहा हो, या फिर दोस्तों नया पदार्थ का उत्पन्न हो दोस्तों, प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा हो, या फिर क्या दोस्तों पीपीटी यहाँ पे बन रही हो, प्रेसिपिटेट बन रहा हो, तो दोस्तों आप क्या बोलेंगे, वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब अपन लोग पढ़ लेते हैं रासायनिक समीकरण, जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। दोस्तों रासायनिक समीकरण एक तरीका होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में शामिल पदार्थों और उत्पन्न होने वाले जो भी पदार्थ है उनको रासायनिक प्रतीकों या फिर सूत्रों के माध्यम से आप लोग दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों H2
प्लस O2 से मिलके क्या बनता है दोस्तों, वाटर बनता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रतीक लिया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रतीक लिया गया है। तो दोस्तों क्या है, एक एक तरीका होता है जिससे आप उनके सूत्रों को यहाँ पे दिखा पाएं। जैसे दोस्तों कि पानी का बनना एक एग्जाम्पल लिया गया है, जिसको आपको मैंने अभी हाल आपको समझा दिया है। तो यह समीकरण क्या दिखाता है दोस्तों, हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, पानी बनाता है। तो रासायनिक समीकरण दोस्तों एक तरीका होता है जिससे आप पदार्थ जो भी उसमें शामिल हो रहे हैं या फिर जो पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, आप उनको एक रासायनिक प्रतीकों या फिर सूत्रों के माध्यम से उन्हें आप दिखाते हैं, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया गया है, नाइट्रोजन प्लस जब हाइड्रोजन मिलता है तो दोस्तों क्या बनता है, अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया। तो ये भी एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल हो चुका है दोस्तों उसी का। एक बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है दोस्तों, जैसे कि CO जब टूटता है तो दोस्तों CaO प्लस CO2 बन जाता है। तो दोस्तों ये भी एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल हो चुका है। यहाँ कैल्शियम जो कार्बोनेट है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में क्या हो जाता है दोस्तों, टूट जाता है। ये भी एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए यहाँ पे समझने के लिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब अपन लोग पढ़ लेते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित यानी कि बैलेंस करना आवश्यक होता है ताकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या दोनों पक्षों में क्या हो दोस्तों, समान हो। दोनों पक्षों में समान रखना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे एक नियम लगता है जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोस्तों, मास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन दोस्तों, ये यहाँ पे लगता है। तो बोला गया H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बनता है दोस्तों, H2O बनता है। तो दोस्तों आपको दोनों पक्षों में आपको क्या करना है दोस्तों, तत्वों की जो संख्या है उसको बराबर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 नहीं है दोस्तों। तो आपको यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दोस्तों कितने हो गए हैं, 4। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 4 इस प्रकार से बना लेंगे। तो ये क्या हुआ है दोस्तों, बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पक्षों में समान रूप से मौजूद होते हैं। संतुलित प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर तत्व की मात्रा एटम दोनों पक्षों में क्या हो दोस्तों, बराबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों कि आप दोनों पक्षों में बराबर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अनबैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला समझ लेते हैं रासायनिक समीकरण का महत्व दोस्तों, इंपोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। पहला है दोस्तों अभिक्रिया को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना, ये दिखाता है दोस्तों परमाणु के संरक्षण का नियम का ये फॉलो करता है दोस्तों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होना चाहिए दोस्तों। अभिक्रिया में पदार्थों की मात्रा दिखाना इसका एक महत्व है दोस्तों। उत्पाद की पहचान करना भी इसका एक महत्व है। ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाना भी इसका एक महत्व है। अभिक्रिया के प्रकारों को समझना और औद्योगिक प्रक्रियाओं में सहायक। और दूसरा है रासायनिक संतुलित बनाए रखना दोस्तों। ये इसके दोस्तों क्या है, महत्व हो गए हैं जो आप बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम से कभी कभी क्या है दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि रासायनिक समीकरण का आप लोग महत्व बताइए, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक में दोस्तों अपन लोग पढ़ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या होता है दोस्तों, मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है दोस्तों। क्या होता है, एक नया पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं आप, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि दोस्तों हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, वाटर बनाता है। तो क्या हो गई है दोस्तों, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाए, कोई एक नई चीज बना दे दोस्तों, उसे आप लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दोस्तों क्या बना रहा है, पानी बनाता है। तो आप लोग क्या देखेंगे कि जब 2 पदार्थ मिल जाते हैं तो दोस्तों एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए एक और एग्जाम्पल है कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होना दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड है और आप जब पानी के से रिएक्शन करवा देंगे तो दोस्तों क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है दोस्तों। तो ये भी एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल यहाँ पे है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन, कि जब आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं तो दोस्तों 2 टाइम्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये संयोजन अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल है। अगला समझ लेते हैं दोस्तों, अगली अपघटन अभिक्रिया समझ लेते हैं अपन लोग कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, डिकम्पोजिशन। दोस्तों अपघटन का मतलब होता है दोस्तों टूटना, एक प्रकार से कहते हैं ना जब रिश्ते टूट जाते हैं तो अपघटित हो जाते हैं, इस प्रकार से बोला गया है अपघटन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक दोस्तों, एक बड़ी फैमिली जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। तो एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में एक पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊर्जा दी जाती है, जो कि आप ताप से भी दे सकते हैं, विद्युत के द्वारा भी दे सकते हैं और प्रकाश के द्वारा भी दे सकते हैं। इसकी आवश्यकता यहाँ पे होती है दोस्तों। अपघटन अभिक्रिया के प्रकार अपन लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले ताप से अपघटन, जिसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है, कि जब किसी यौगिक को गर्म करने से भाई टूट जाए दोस्तों। जैसे कि CaCO3 है, आप इसको दोस्तों हीट देंगे
तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है दोस्तों। क्या है, CaO और प्लस CO2 में यहाँ पे टूट जाता है दोस्तों। ये क्या हो गया है, ताप से अपघटन। जब आप टेम्परेचर देंगे तो एक बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाए तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि ताप से अपघटन। अगला है दोस्तों विद्युत से अपघटन। जब आप दोस्तों क्या दे रहे हैं, यहाँ पे करंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आप प्रोवाइड करवा रहे हो उसको। दोस्तों H2O इसका बेहतरीन सा एग्जाम्पल। जब H2O को आप करंट देते हैं दोस्तों, क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वो H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है, तो इसका बेहतरीन सा एग्जाम्पल हो चुका है। अगला है दोस्तों प्रकाश से अपघटन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है दोस्तों। जब आप दोस्तों क्या है, प्रकाश दे रहे हो, तो दोस्तों जो AgCl है, जब आप इसको लाइट देते हैं दोस्तों, जो Ag प्लस Cl2 में दोस्तों क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसका एक और बेहतरीन सा एग्जाम्पल ये हो चुका है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों। अगला पढ़ लेते हैं दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रिएक्शन भी है, तो बच के रहिए इससे। वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को किसी यौगिक में से बाहर कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक तत्व दूसरे तत्व की जगह ले लेता है। आपने देखा होगा दोस्तों, एक बॉय है और उसकी दोस्ती एक गर्ल के साथ है दोस्तों। क्या है, गर्ल के साथ है, तो अक्सर क्या होता है, एक तीसरा लड़का एंट्री मार जाता है और दोस्तों उस लड़की को लेके भाग जाता है, और आप लोग क्या रह जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। तो ये सिंगल लाइफ इसकी हो जाती है। तो ये बेहतरीन सा एग्जाम्पल है दोस्तों। ऐसा ही होता है मतलब जो आपकी लाइफ है दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है। विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे वैलिड हो जाती है कि इसमें अब भी आप दोस्तों क्या होता है, एकल विस्थापन। इसमें एक तत्व दूसरे तत्व की क्या दोस्तों जगह ले ले। मतलब नेचुरली हुआ क्या है कि पहले इन दोनों की दोस्ती थी, तीसरा लड़का एंट्री किया और लड़की को लेके चला गया, और आप हैं वो अकेले रह गए। तो दोस्तों होता क्या है, ए है दोस्तों और BC की यहाँ पे बड़ी दोस्ती है दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों, बी बेचारा अकेला रह जाता है यहाँ पे, और ए क्या है दोस्तों, सी को लेके भाग जाता है। तो दोस्तों क्या है, एकल विस्थापन। इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन। जब इसमें एक तत्व दूसरे तत्व की जगह लेता है दोस्तों, जैसे कि Zn प्लस CuSO4। तो दोस्तों क्या हो गया यहाँ पे, ZnSO4 को लेके भाग जाएगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu दोस्तों क्या हो जाता है, अलग यहाँ पे हो जाता है। तो हुआ क्या है यहाँ पे, जिंक CuSO4 से कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट यहाँ पे उत्पन्न कर देता है। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। अगला है दोस्तों द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है दोस्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की चीजें चेंज करते हैं। भाई तू ये ले ले, तू मुझे वो दे दे अपनी चीज। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि A B है दोस्तों और C और D है, इन दोनों की तगड़ी दोस्ती है, इन तीनों की भी तगड़ी दोस्ती है। अक्सर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे होता क्या है, BC की दोस्ती बढ़िया हो जाती है, तो यहाँ पे CB की दोस्ती बहुत बड़ी हो चुकी है, और AD की दोस्ती बहुत बढ़िया हो चुकी है, और यहाँ पे इन दोनों की दोस्ती टूट चुकी है। तो अक्सर ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो एग्जाम्पल है दोस्तों NaCl प्लस AgNO3। दोस्तों क्या होता है, जब ये टूटते हैं तो क्या बनाते हैं, NaNO3 दोस्तों क्या बनाते हैं, NaNO3 प्लस AgCl यहाँ पे बनाते हैं दोस्तों। तो क्या है, द्विविस्थापन। जब लोग आपस में एक्सचेंज हो जाए तो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। अगला आप लोग समझ लेते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों जब ऊष्मा बाहर निकलती है। होता क्या है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, वो कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होती है, जिससे वातावरण का जो तापमान है दोस्तों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेके रखा हूँ, एक बीकर में कोई रिएक्शन चल रही थी, तो क्या हुआ दोस्तों, हीट बाहर लॉस हो रही है। तो जब दोस्तों हीट बाहर लॉस होगी तो जो एटमोस्फियर है दोस्तों, एटमोस्फियर का टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज कर जाएगा, आप लोगों को पता होगा। विशेषता क्या है, इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे प्रतिक्रिया स्थल का जो तापमान है दोस्तों वो बढ़ जाता है। जहां प्रतिक्रिया स्थल का मतलब है जहां पर ये अभिक्रिया हो रही है, उस स्थल का, उस जगह का जो तापमान बढ़ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। उदाहरण के लिए दोस्तों दहन अभिक्रिया। क्या होता है दहन अभिक्रिया में दोस्तों, जब ईंधन जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, या फिर कोई गैस वगैरह है दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, तो क्या होता है दोस्तों, एक गर्मी, एक हीट निकलती है, या फिर प्रकाश उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी आप ऑक्सीजन के प्रेजेंट में किसी चीज को जलाते हैं तो वो दोस्तों क्या, CO2 H2O, साथ में एक एनर्जी भी उत्पन्न होती है दोस्तों। तो इसका बेहतरीन सा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए हो चुका है, दहन अभिक्रिया एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। अगला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिक्रिया। जब H2O और O2 रिएक्शन करते हैं तो दोस्तों क्या बनता है, H2O बनता है, प्लस साथ में एक एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है दोस्तों। क्या होती है, एक एनर्जी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये भी एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल हो चुका है दोस्तों। अगला है दोस्तों ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो ऊर्जा है दोस्तों
विशेष रूप से गर्मी अपशोषित होती है। दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, ऊर्जा अपशोषित होती है, मतलब इन्हें अपशोषक रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों, अपशोषण होता है, कि आपको यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए। और प्रतिक्रिया स्थल का जो तापमान है दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विशेषता क्या है दोस्तों, इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा को आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपशोषित किया जाता है, जिससे प्रतिक्रिया स्थल का जो तापमान है दोस्तों क्या हो जाता है, घट जाता है, मतलब उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा, जहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको बोलते हैं आप लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं लेके रखा हूं आपको, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल हो गया पानी का वाष्पीकरण। पानी के वाष्पीकरण में गर्मी अपशोषित होती है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, और उसे वाष्प में परिवर्तित करती है। अगला दोस्तों एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। जब कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों CaCO3, तो आपको हीट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है दोस्तों, हीट देते हैं, तब वो जाके CaO और CO2 में टूटता है। तो दोस्तों ये भी एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल हो चुका है। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक बेहतरीन सा दोस्तों यहाँ पे एक PNG भी लेके रखा हूँ, एक इमेज भी लेके रखा हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है दोस्तों, हीट बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक में आपको हीट देनी पड़ती है। दोस्तों एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल है दोस्तों, ये देखिए आप सूरज की रोशनी का यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या हो रहा है, एवोपरेशन की क्रिया यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल हो चुका है दोस्तों, समझने के लिए आप लोगों को। अगर आप दोस्तों सारांश मतलब एक समरी की बात करी जाए, तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है, और ऊष्माशोषी में आपको हीट देनी पड़ती है। तो आशा करते हैं हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रियाओं के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं अक्सर एक साथ होती हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं आप लोग, रिडॉक्स बोलते हैं। जब दोस्तों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। रिडॉक्स अभिक्रिया में एक तत्व क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन दर्शाता है, और दूसरा तत्व रिडक्शन दर्शाता है दोस्तों। पहला आप लोग पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन दोस्तों वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है दोस्तों, खो देता है, या फिर ऑक्सीजन को क्या कर लेता है दोस्तों, प्राप्त कर लेता है। जब किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो वह पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है, और परिणाम स्वरूप उसका ऑक्सीकरण राज्य क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण राज्य का बढ़ने से मतलब है दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन प्राप्त करता है, मतलब ऑक्सीजन और उसके अंदर आ रहे हैं, तो उसका जो ऑक्सीजन राज्य वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक इमेज भी है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ए यहाँ पे है दोस्तों, बी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ए क्या कर रहा है दोस्त, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी क्या कर रहा है दोस्तों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी क्या कर रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और ए क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों प्रक्रियाएं यहाँ पे साथ हो रही हैं, तो इसको आप लोग, ये एग्जाम्पल हो गया है दोस्तों रिडॉक्स का। किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, रिडॉक्स का। अब यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अपना तत्व क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को कौन खो रहा है दोस्तों, ए खो रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है। अगला दोस्तों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, रिडक्शन की प्रक्रिया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके रखा हूँ लोहे और ऑक्सीजन की जब प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, तो Fe को ऑक्सीजन O2 के संपर्क में लाया जाता है, तो वह लोहे का ऑक्सीकरण होता है, और लोहे पर एक रस्ट, एक जंग लग जाती है दोस्तों। होता क्या है, Fe प्लस ऑक्सीजन की जब क्रिया होती है, तो Fe2O3 बनता है दोस्तों। यहाँ पे Fe का क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुका है, और O2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। O2 का क्या हुआ है दोस्तों, रिडक्शन हुआ है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया दोस्तों, रिडॉक्स का एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे दोस्तों ये बेहतरीन सा एग्जाम्पल किसका है दोस्तों, ऑक्सीडेशन का। अगर दोनों प्रक्रियाएं साथ में हो रही हो तो दोस्तों रिडॉक्स बोलेंगे, लेकिन अगर एक प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आप उसको ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पे अगर रिडक्शन हो रही है, तो आप लोग उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे दोस्तों, 2 थे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए हैं दोस्तों, 3 हो गए। तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन राज्य बढ़ चुका है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। अगला है दोस्तों रिडक्शन, अपचयन। वह रासायनिक प्रक्रिया होती है दोस्तों जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों, प्राप्त करता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे, मतलब प्राप्त करेंगे। आप इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और ऑक्सीजन को आप क्या कर देते हैं दोस्तों, खो देते थे। जब किसी पदार्थ का अपचयन होता है, तो वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, और उसका ऑक्सीकरण राज्य क्या है दोस्तों, घट जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की संख्या घट जाएगी। यहाँ पे दोस्तों बी वाला क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है, रिडक्शन की।
किसकी प्रक्रिया हो रही है दोस्तों? रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? अपचयन हो रहा है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे उदाहरण लेके रखा हूं कॉपर सेकंड सल्फेट और जिंक का। जब जिंक को कॉपर मतलब दोस्तों सल्फेट CuSO4 में डालते हैं तो जिंक इलेक्ट्रॉन खोकर जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाता है और कॉपर क्या है दोस्तों? आयन को प्राप्त करके मतलब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके कॉपर यहाँ पे बना लेता है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है। मैंने क्या कहा था? अपचयन में होता क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन खोना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे Cu क्या है? ऑक्सीजन को लेकर रखा है, लेकिन बाद में Cu के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या फिर ऑक्सीजन को खोना को क्या बोलेंगे आप लोग? रिडक्शन बोलेंगे। या फिर ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खोना या ऑक्सीजन को प्राप्त करना क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन होता है। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों दोनों प्रक्रिया अगर एक साथ होती हैं तो इनका संयुक्त रूप में आप लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स बोलेंगे। अगर कोई दोस्तों इलेक्ट्रॉन को खो रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन। और दोस्तों जब कोई गेन इलेक्ट्रॉन को करता है तो दोस्तों उसे क्या बोलेंगे आप? रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? रिडक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिडक्शन बोलते हैं। और ये दोनों प्रक्रिया जब साथ में होती है तो इन्हीं को आप लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिडॉक्स बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। अब अपन लोग समझ लेते हैं दोस्तों ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। ऑक्सीकारक अभिकर्ता पहले आप लोग समझ लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीकारक अभिकर्ता वह पदार्थ होता है जो अन्य तत्व का ऑक्सीकरण करता है और स्वयं दोस्तों क्या हो जाता है? अपचयित होता है। यानी कि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को प्रदान करता है। दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अन्य तत्व का ऑक्सीकरण करता है, स्वयं का अपचयन होता है। यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं आप लोग? ऑक्सीकारक अभिकर्ता। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल है Fe प्लस H2O2 प्लस 2 टाइम H प्लस। तो दोस्तों क्या बन रहा है? 2 टाइम्स Fe प्लस 3 2 टाइम्स H2O यहाँ पे बन रहा है। हुआ क्या है दोस्तों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एस इट ऑक्साइड्स। दोस्तों क्या क्या हो रहा है? Fe इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है दोस्तों? गेन कर रहा है। एंड गेट रिड्यूस इटसेल्फ, और अपने आप को क्या कर रहा है दोस्तों? रिड्यूस कर रहा है। देखिए दोस्तों H2O2 में ऑक्सीजन क्या थे? 2 थे, लेकिन बाद में क्या है दोस्तों? एक ही ऑक्सीजन बचा। तो इसको आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है लेकिन खुद अपचयित कर लेता है, मतलब कि अपचयन होता है, स्वयं का अपचयन यहाँ पे होता है। ऑक्सीकरण राज्य अन्य तत्व का ये बढ़ा देता है। ऐसा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों उदाहरण के लिए मैं लेके रखा हूं पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको बोलते हैं KMnO4। क्या होता है दोस्तों? KMnO4 यह ऑक्सीकरण करने में सहायक होता है और स्वयं दोस्तों क्या कर लेता है? अपचयित कर लेता है। दोस्तों क्लोरीन भी इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, जिससे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। दोस्तों H2 प्लस CO2 की जब क्रिया होती है दोस्तों तो क्या बनता है? HCl यहाँ पे बनता है। तो एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल ये भी हो चुका है। यहाँ के जो क्लोरीन है दोस्तों Cl2 यहाँ पे ऑक्सीकारक अभिकर्ता है दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों ऑक्सीजन O2। यहाँ ऑक्सीजन कार्बन का ऑक्सीकरण करता है, इसीलिए ऑक्सीजन एक अच्छा ऑक्सीकारक यहाँ पे दोस्तों काम कर रहा है। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला समझ लेते हैं दोस्तों अपचायक अभिकर्ता, जैसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। दोस्तों रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? गौर से सुनिएगा। अपचायक अभिकर्ता वह पदार्थ होता है जो अन्य तत्व का क्या कर देते हैं दोस्तों? अपचयन कर देते हैं। अन्य तत्व का क्या कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे अपचयन कर रहे हैं और स्वयं ऑक्सीकरण कर लेते हैं। यानी यह इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है या फिर ऑक्सीजन को छीनता है। विशेषताएं क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। अन्य तत्व का दोस्तों अपचयन कर देता है और स्वयं का ऑक्सीकरण करता है। अब देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा एग्जांपल मैं लेके रखा हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट H2O2, रिड्यूसिंग एजेंट एस इट रिड्यूस क्या कर रहा है? Fe+3 को क्या कर रहा है दोस्तों? Fe+2 में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब अन्य तत्व का क्या कर रहा है दोस्तों? अपचयन कर रहा है, मतलब उसे क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? रिड्यूस कर रहा है और स्वयं का क्या कर लेगा दोस्तों? ऑक्सीकरण कर लेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोस्तों स्वयं ऑक्सीडाइज इटसेल्फ दोस्तों खुद को क्या कर रहा है? यहाँ पे ऑक्सीकरण कर रहा है, खुद की ऑक्सीजन की संख्या बढ़ा रहा है और दूसरों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दोस्तों दूसरों का क्या कर रहा है? यहाँ पे अपचयन कर रहा है। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि अपचायक अभिकर्ता और ऑक्सीकरण अभिकर्ता क्या होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है दोस्तों कार्बन का। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वह ऑक्सीजन का अपचयन कर देता है। दोस्तों ऑक्सीजन का क्या करता है? अपचयन कर देता है। यहाँ कार्बन एक अपचायक का काम कर रहा है।
अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हाइड्रोजन का, CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहाँ हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड CuO का अपचयन कर तामा Cu बनाता है, इसीलिए हाइड्रोजन एक दोस्तों अपचायक अभिकर्ता का यहाँ पे काम कर रहा है। दोस्तों समरी समझ लेते हैं। समरी क्या है? ऑक्सीकारक और अपचायक को समझने के लिए एक सरल सी ट्रिक है दोस्तों। ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीजन देता है और इलेक्ट्रॉन लेता है। अपचायक क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन छीनता है और इलेक्ट्रॉन को देता है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों ऑक्सीकारक और अपचायक में। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब लोग समझ लेते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स क्या होता है? रिडॉक्स ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक ही समय पर दो प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि दोस्तों ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या है दोस्तों? रिडक्शन। ये दोनों प्रक्रियाएं जब साथ में होती हैं, दोनों अभिक्रियाएं साथ में होते हुए दिखती हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? वहां पर रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही होगी। रिडॉक्स शब्द रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है। इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का दोस्तों क्या होता है? अपचयन होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन के नियम क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन खोने की एक प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है दोस्तों, और ऑक्सीजन प्राप्त करना या फिर हाइड्रोजन खोना यहाँ पे होता है दोस्तों। अगला है अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है दोस्तों। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे घटती है, ऑक्सीजन खोना है फिर हाइड्रोजन प्राप्त करना, भी इसका दोस्तों क्या बोलते हैं? रिडक्शन इसे बोलते हैं। बेहतरीन सा एग्जाम्पल दोस्तों आप लोगों के लिए लेके रखा हूं मैं। यहाँ पे Fe का क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और O2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो बेहतरीन सा एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए। अगला समझ लेते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। तो दोस्तों क्या है? जिंक और कॉपर सल्फेट का एक विलयन Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू क्या है दोस्तों? ZnSO4 प्लस Cu। दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है? आप लोग गौर से देखिए। जिंक ऑक्सीकरण, जिंक ऑक्सीकरण होता है, यह जिंक आयन Zn+2 में बदल जाता है। देखिए दोस्तों आप Zn से किस में बदल रहा है दोस्तों? Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। कॉपर आयन का क्या हो रहा है दोस्तों? अपचयन होता है, यहाँ दोस्तों Cu में ये बदल जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रही है। जिंक से Zn+2 बन रहा है, और देखिए दोस्तों कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और साथ में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे रिडॉक्स अभिक्रिया देखने को आपको मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक समझ लेते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक और नकारात्मक दोस्तों क्या है? प्रभाव डालती हैं। ये अभिक्रियाएं ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, खाद्य पदार्थों को बिगाड़ने में मदद मिलती है दोस्तों, धातुओं के संचरण जैसी घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती हैं। पहला है दोस्तों भोजन का खराब होना। भोजन में उपस्थित वसा और तेल ऑक्सीकरण के कारण दोस्तों खराब हो जाते हैं, जैसे विकृत गंध का रेसिडेंट भी बोलते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए मक्खन और तेल का दोस्तों क्या है? बदबूदार होना। रोकथाम के उपाय क्या है दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि BHA, BHT मिलाना। खाद्य पदार्थों को ठंडी या फिर हवादार जगहों पर रखना इनके रोकथाम के उपाय हैं। हवा को हटाने के लिए वैक्यूम पैकिंग का उपयोग करें दोस्तों आप लोग, जिससे भोजन खराब ना हो। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे की वस्तुएं हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.SX2 बनाती हैं, जिससे लोहे में क्या होते हैं दोस्तों? जंग लग जाती है दोस्तों। बेहतरीन सा एग्जाम्पल एनिमेशन भी आप लोगों के लिए लेकर रखा हूं, तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से रिडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। उदाहरण के लिए दोस्तों पुल, वाहन, लोहे की जो ग्रिल लगी होती है दोस्तों, इत्यादि में जंग लगना। रोकथाम के जो उपाय हैं दोस्तों, धातुओं का गैल्वेनाइजेशन आप लोग कर दें, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा जिंक की परत चढ़ाना दोस्तों। अगर आप क्या कर सकते हैं? पेंटिंग या फिर ऑयलिंग कर सकते हैं बचाने के लिए, या फिर स्टेनलेस स्टील का आप यूज कर सकते हैं इनको बचाने के लिए। अगला है दोस्तों हानिकारक प्रभाव भी है। कुछ धातुओं का संचालन होता है दोस्तों, कोरोजन ऑफ मेटल। ऑक्सीकरण के कारण धातुएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे वो रस्टिंग होने लगते हैं दोस्तों, खराब हो जाती हैं, बाद में भंगुर होकर टूट भी जाती हैं। अगला है दोस्तों प्रदूषण, पॉल्यूशन। ईंधन के ऑक्सीकरण से निकलने वाली जो ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों, जैसे CO2, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही हैं दोस्तों। प्राकृतिक आपदाएं क्या है? जंगलों में आग लगने की घटनाएं ऑक्सीकरण के कारण ही आप लोगों को देखने को मिलती है, ऑक्सीडेशन के कारण ही, क्योंकि वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, जिससे क्या होता है? आग लग जाती है दोस्तों। तो बेहतरीन सा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब ना हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉपर हर नोट्स, प्रॉपर DPPs, प्रॉपर हर चीज मिलेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगले चैप्टर के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर।